देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अपना जो पार्ट 2 जो इसका एग्जाम होगा, ठीक है, अपना उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 2 पैटर्न में डिवाइड रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। बट यूनिवर्सिटी ये नहीं मेंशन किया कि ग्रुप ए में कौन सा क्वेश्चन जाएगा, ग्रुप बी में कौन सा जाएगा। वो अपना एक्सपेक्टेशन रहेगा कौन सा क्वेश्चन कौन सा ग्रुप में जा सकता है। यहाँ पर अपना जो एक्सपेक्टेशन है क्या 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। कितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा? ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। और अपने पास एक्सपेक्टेशन यही रहेगा आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस में हमको 3 क्वेश्चन करना रहेगा, एनी 3 आउट ऑफ 5। मतलब तुमको दिया रहेगा सब में कितना क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस दिया रहेगा, हम अटेम्प्ट कितना करेंगे? 3 क्वेश्चन। अपने सिर्फ 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना है? 10। इस तरह सम्स मिलेगा, थ्योरी छोड़ ही दो आप, एकदम सम्स ही कर लो। कितना आ गया? 30। कितना मार्क्स आ गया? 30। ग्रुप बी में अपना ईच क्वेश्चंस 15 मार्क्स कैरी करेगा। कितना कैरी करेगा? 15 मार्क्स। यहाँ भी आपको 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 करना रहेगा। कितना करना रहेगा? 3 क्वेश्चंस। तो देखा है इनटू कितना? 15। कितना हो गया? पेपर कितना करेगा? 75 ये रहेगा ना, कुछ और ज़्यादा मार्क्स है? नहीं। 75 मार्क्स का ब्रेकअप ये रहेगा। तो तुम्हारे पास सबसे प्लस पॉइंट क्या है? अभी तक नहीं बताया, अभी इसलिए बताया कि हम बोले तो चेहरे में ज़्यादा टेंशन दिखा। अब तुम 5 में से 3 क्वेश्चन करना रहेगा, बट ये डाउटफुल है कौन सा चैप्टर 10 में गिरेगा, कौन सा 5 में गिरेगा। मगर एज पर एक्सपेक्टेशन डिपार्टमेंट यही गिरेगा, डिपार्टमेंटल 10 में ही गिरेगा। यहां तक मेरा मन बोलता है, ठीक है, 10 में ही गिरेगा। इंश्योरेंस क्लेम भी 10 में ही गिरेगा। ये दो श्योर हो गया। डिपार्टमेंट इंश्योरेंस भी 10 में गिरा, बट आएगा कितना क्वेश्चन? 3 अटेम्प्ट करना है, 5 आएगा ना, 5 में से 3 करना है। अब ग्रुप बी में एक बार आ जाए, पार्टनरशिप यहाँ गिरेगा। 15 में पार्टनरशिप आएगा तो मान के चलो डिसोल्यूशन से आएगा। किससे आएगा? डिसोल्यूशन से रखा हुआ है। हम बोल रहे हो, पूरा हम बोल लेते फिर आप बोल लीजिएगा आराम से, ठीक है। एडमिशन कम रिटायरमेंट वाला जो है वो अगर क्वेश्चन देता है तो हाँ यहाँ दे देगा। कहाँ दे देगा उसको? 10 में। उसके लिए यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह, यहाँ इसके लिए जगह ही है। या पीसमिल दे दे या आपने सिंपली वो रियलाइजेशन अकाउंट वाला दे दे, ठीक है। याद है पीसमिल और मैक्सिमम जो आप लिखे थे वो उसमें से यहाँ दे दे आपको, ठीक। और यहाँ पर तुमको जो 2 देने तो वो 2 हो सके, दोनों डिसोल्यूशन में क्वेश्चन दे दे। मैंने टोटल यहाँ भी तो 5 क्वेश्चन देगा ना मैडम आपको, 5 में से 3 करना है ना। तो डिसोल्यूशन में टीचर को पता है कि डिसोल्यूशन थोड़ा टफ में आ जाता है, तो आपको हो सके 2 क्वेश्चन, मतलब 15 मार्क्स एक पार्टनरशिप तो रखा हुआ था आराम से। अब अपने छोड़े किसको किसको अभी तक है? कंसाइनमेंट, ब्रांच, हायर परचेज। कंसाइनमेंट को भी तुम 10 में पकड़ लो। कंसाइनमेंट तुम्हारा 10 में हाँ? 5 मार्क्स में कुछ नहीं है मैडम। 5 में देगा तो वो छोटा सा पोर्शन 10+5 का दे दे, वो बात दूसरा है। मैं चांसेस कम है इस बार के लिए, कम है बता रहे। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए इस बार अपना फर्स्ट टाइम है ना, तो ज़्यादा उतना घुमाएगा नहीं। तो तुम्हारा 3 क्वेश्चन तुम्हारा इससे अटेम्प्ट हो गया, डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम और कंसाइनमेंट करेंगे। इधर में अब तुम अब देखा जाए, सुनो हम लोग छोड़े किसको किसको? ब्रांच, हायर परचेज। ये हम नीचे अलग से क्यों लिखे पता है? एडमिशन बोले ना, वहाँ गिरेगा एडमिशन का, रिटायरमेंट गिरेगा तो 10 में गिरेगा। क्योंकि मैडम यहाँ तो आउट ऑफ 5 में से 3 क्वेश्चन करना, 3 तो हम आपको ये बता दिए। एडमिशन में रिटायरमेंट गिरेगा तो 10 में गिरेगा, 15 में तो कोई चांस ही नहीं है। अब ब्रांच हायर परचेज नीचे अलग से क्यों लिखे, रीजन पता है? क्योंकि ये बिन पेनी को लौटा है। क्या ये? बिन पेनी लौटा है। ये 15 में भी बुड़ सकता है,
10वें को रख सकता है, इसके नीचे अलग से स्थान दिए, ठीक है। इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। हम नहीं बोल सकते 10 में आएगा, हम नहीं बोल पाए, क्योंकि अगर सम से थोड़ा स्टैंडर्ड दे दे 15 में ठहर देगा टीचर इसको, इजी दे दे तो 10 में दे देगा इसको, ठीक है, 10 में दे दे 15 में दे दे, दोनों चीज हो सकता है। जो पार्टनरशिप अब दे, जैसे एक्चुअली में खास कर तो नहीं सोचना, पेपर तो तुम्हारा कितना मार्क्स बनेगा 50 मार्क्स, और यहाँ कितना 15 इंटू 5 कितना हो गया, 15 इंटू 5 75 और प्लस 50 कितना हो गया 125। पेपर तो 125 मार्क्स बनेगा, तो क्वेश्चन तो कुछ रिपीटिशन रहेगा, एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन रह रहे हैं। हम जब फिक्स आपको बता दिए जो चैप्टर कहाँ क्या क्या करेगा, आपको एक माइंड सेट हो गया कि हाँ 10 मार्क्स का देखने मिलेगा अपने एग्जाम में, और एक 15 मार्क्स का मिलेगा। 10 वाला जो रहेगा मेरे को डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, कंसाइनमेंट मिलना ही मिलना है, एडमिशन का रिटायरमेंट हो सके मिल जाए, हो सके नहीं भी मिले, हो सके ब्रांच का एक क्वेश्चन 10 में भी दे दे, एक क्वेश्चन 15 में भी दे दे, वो भी कर सकता है, या हायर पर चाहिए तो वहाँ भी दे दे, नीचे भी दे दे, ठीक है। हम नीचे अलग से रखें क्योंकि 15 में इसको गिरने का चांसेस ज़्यादा है, डिसोल्यूशन तो 15 में गिरेगा ही गिरेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। समझे बात को, हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्लियर हो गया बात को, आपको कौन सा कितना मार्क्स है, क्लियर है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग।